राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पहले राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर भारत मंडपम में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों और उपलब्धियों को प्रदर्शित करने वाली प्रदर्शनी को देखा। उनके साथ केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह और इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ भी मौजूद रहे। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस की थीम चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग की याद में इस वर्ष राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस की थीम है चंद्रमा को छूते हुए जीवन को छूना। भारत की अंतरिक्ष गाथा है। ये समाज और प्रौद्योगिकी पर अंतरिक्ष अन्वेषण के महत्व पर जोर देता है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग की याद में मनाए जाने वाले पहले राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। पीएम मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा, प्रथम राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर सभी को बधाई। हम अंतरिक्ष क्षेत्र में अपने देश की उपलब्धियों को बड़े गर्व के साथ याद करते हैं। ये हमारे अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के योगदान की सराहना करने का भी दिन है। हमारी सरकार ने इस क्षेत्र से संबंधित कई भविष्योन्मुखी निर्णय लिए हैं। हमें आने वाले समय में हमें और भी अधिक कार्य करना होगा। वहीं आज देश भर में पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जा रहा है। आपको बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में मुख्य समारोह का उद्घाटन किया। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के इस वर्ष का विषय है चंद्रमा का स्पर्श करते हुए जीवन के प्रति सजग होना, भारत की अंतरिक्ष गाथा जो समाज और प्रौद्योगिकी पर अंतरिक्ष अन्वेषण के गहरे प्रभाव को रेखांकित करती है। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने रोबोटिक्स चैलेंज और भारतीय अंतरिक्ष हैकाथॉन के विजेताओं को सम्मानित किया। वहीं उत्तराखंड में भारी बारिश के कारण लगातार लैंडस्लाइड की घटनाएं सामने आ रही हैं। इस बीच शुक्रवार की देर रात को रुद्रप्रयाग के फाटा हेलीपैड के पास घाट गदेरा इलाके में मलबे में 4 लोग फंस गए। इस हादसे में 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। एसडीआरएफ के द्वारा गुरुवार रात को ही तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया था। सभी के शव मलबे से निकाल लिए गए हैं। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी नंदन सिंह रजवार ने बताया है कि गुरुवार रात्रि को समय 1:30 बजे पर अत्यधिक बारिश के कारण फाटा हेलीपैड के समीप घाट गदेरे के पास 4 लोगों के मलबे में दबे होने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना प्राप्त होते ही घटनास्थल के लिए राहत एवं बचाव कार्य हेतु रेस्क्यू टीम को भेजा गया था। चारों मजदूर नेपाल के मूल निवासी हैं। बता दें कि उत्तराखंड के कई जिलों में भारी बारिश का सिलसिला अभी भी जारी है, जिसके चलते जानमाल का काफी नुकसान हुआ है। चमोली जिले में भारी बारिश के चलते बद्रीनाथ राजमार्ग कई जगह बंद हो गए हैं। वहीं कंचनगंगा, गुलाबकोटी और छिनका में हाईवे को बंद कर दिया गया है। वहीं बाढ़ पार्षद के द्वारा सफाई कर्मी के साथ किए गए दुर्व्यवहार के बाद काफी संख्या में सफाई कर्मियों ने नगर परिषद में जमकर प्रदर्शन किया है और नगर प्रशासन और बाढ़ पार्षद के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई है। आपको बता दें कि आए दिन बाढ़ पार्षद और नगर परिषद प्रशासन के द्वारा सफाई कर्मियों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। ऐसे में नगर प्रशासन ने सफाई कर्मी उचित कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। कार्रवाई नहीं होने पर सफाई कर्मी काम से अलग रहने की भी बात कर रहे हैं। नगर परिषद में कार्य सफाई कर्मियों के द्वारा नगर परिषद कार्यालय के समक्ष जमकर प्रदर्शन किया गया। सफाई कर्मी के द्वारा बताया गया है कि शहर के वार्ड संख्या 30 के बाढ़ पार्षद कौशल कुमार सिंह के द्वारा सफाई कर्मियों से अभद्र व्यवहार किया जाता है। सफाई कर्मियों के साथ गाली गलौज किए जाने पर सफाई कर्मचारियों में काफी आक्रोश व्याप्त है। इस दौरान महिला सफाई कर्मचारियों के द्वारा बताया गया है कि नगर परिषद में कार्य कर रही महिलाओं की मजदूरी 300 रुपए है, जबकि पुरुष सफाई कर्मी को 400 रुपए दिए जा रहे हैं। इसको लेकर महिला सफाई कर्मियों में काफी आक्रोश देखा गया और विरोध जताते हुए बताया गया है कि एक समान कार्य किए जाने के बावजूद पैसे में कटौती की जा रही है।
है। धूप पानी बरसात में एक समान कार्य किए जाने के बावजूद पैसों में कटौती का महिला सफाई कर्मचारियों ने आक्रोश जताया है। हम लोग 30 नंबर में काम करने गए थे कौशल जी के पास, मुखिया जी हुए हमारे 30 नंबर का। जब काम करने के लिए गए तो बोले घर से ईंटा उतारने के लिए। उनका घर पर भी हम गए, जबकि उनको भी साथ में जाना चाहिए था। मुखिया थे, उनका घर था, लेकिन वो गए नहीं, हमको भेज दिया अकेले। जब हम उनका घर पर पहुंचे तो बोले, घर पर हम बोले कि हमको मुखिया जी भेजे हैं ईंटा के लिए। क्या समस्या, क्या मेन समस्या? ईटा मजदूर गाली गलौज किया है मेरे साथ में। इसी के विरोध मांगने के लिए, इसी के विरोध हंगामा कर रहे हैं। विरोध में हम लोग क्या मांग कर रहे हैं? क्या मांग चाहते हैं? विरोध करें, जब तक माफी नहीं मांगेंगे हम लोग काम पर नहीं चलेंगे। लेबर को क्या पूछ लिया, हम लोग कुत्ता है। क्या नाम? 30 नंबर वार्ड में काम करने गए थे। 30 नंबर वार्ड का मुखिया है कौशल जी। जब काम करने गए हैं तो लेबर को सबको गरियाता है, गाली गलौज करता है, मारने के लिए चप्पल उठाता है। और सामने उनका कौन वार्ड में काम करेगा? वो इंसान माफी मांगेगा तब जाके सब गोटा काम पर चढ़ेंगे। हड़ताल में नहीं है, उस मुखिया के विरोध में है। तो जब तक माफी नहीं मांगेगा, लेडीज का खटाता है जाके घर पर, क्यों खटाएगा? लेडीज का कुछ हो जाएगा रात बिहार में तो क्या करेगा? रात शाम में छोड़ता है 6 बजे 7 बजे, क्यों छोड़ेगा? उसका घर पर क्यों काम करेगा? घर के लिए काम करेगा है लेबर कि नगर के साफ करने के लिए है? क्यों घर पर काम करेगा? पैसा भी देता है, लोग का काट के देता है, कोई के 300 देता है, कोई के 350, लेबर के देता है 400। क्यों दुनिया होगा? काम ये लोग नहीं करता है, ये लोग झाड़ू नहीं देता। हम लोग इतना ही सोच रहे हैं कि जितना जेंट्स के देता है पैसा वो उतना हम लोग के लेडीज के मिलना चाहिए। पीएफ भी काट के पीएफ के पैसा भी नहीं मिलता है, यही हम सब बोलेंगे। झाड़ू नहीं मिलता है, काम करने वाला सब वहाँ भर्ती नहीं मिलता है। एक दिशा नहीं दिया जाता है, हम लोग एक दिशा मांगते हैं। ठेकेदार जो आया बोलता है कि हाँ आप लोग को हम देंगे, पैसा देंगे, खाली बोल बोल के सर हम लोग को पैसा नहीं बढ़ाता है। खाली ऐसी खाली एगो पीएफ का प्रूफ दे दिया और उसमें कुछ हम लोग को पता नहीं चलता है कि पीएफ उसमें है कि नहीं है। हम लोग को पैसा नहीं बढ़ाता है। मर्दाना लोग को देता है 400 रुपया, था हम लोग को देता है 300 रुपया। कहाँ सगर रूल है कि जन्नी मर्द को एक वेतन मिलता है, बराबर मिलता है। मगर लखीसराय में रूल काहे है कि 2 रकम का वेतन मिलता है? लखीसराय में वो रूल बन गया कि मर्द के अलग देंगे, लेडीज को अलग देंगे। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर इसरो के अध्यक्ष सोमनाथ कहते हैं कि पिछले साल हमने चंद्रयान 3 मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया था। हमने कभी नहीं सोचा था कि इस उपलब्धि से कितना प्रभाव पैदा होने वाला है, और ये तब हुआ जब भारत के प्रधानमंत्री ने हमसे मुलाकात की। कुछ दिनों के बाद नियंत्रण केंद्र और उन्होंने 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में घोषित किया और लैंडिंग साइट यानी चंद्रयान 3 को शिव शक्ति बिंदु घोषित किया। It was on 23rd August 2023, Chandrayaan 3 made the historic landing on the moon, creating a never-before event in the history of the space program of this nation. In ISRO, we never imagined the impact that it's going to create out of this accomplishment. And it is when Honorable Prime Minister of India visited us in the control center after a few days, and he made the announcement of 23rd August to be the National Space Day, and also declared the landing site of Chandrayaan 3 after. उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा देश भर में हो रही है। उसी पर कांस्टेबल भर्ती परीक्षा पर डीजीपी प्रशांत कुमार ने बताया है कि पूरे प्रदेश में 60 लाख से ज्यादा बच्चे लगभग 10 पालियों में परीक्षा देंगे। प्रदेश के 67 जनपदों में ये परीक्षा 5 दिनों में 2-2 पालियों में संपन्न होगी। सभी जगह हमारे पुलिस के अधिकारी तैनात हैं। इस बार ऐसी व्यवस्था की गई है कि किसी को कोई असुविधा ना हो। जहां जहां से भी गड़बड़ी की सूचनाएं मिल रही हैं, सभी जगह एफआईआर की गई है। हम कठोर कार्रवाई करेंगे। अभी तक कहीं से भी प्रश्न पत्र लीक होने की कोई भी सूचना प्राप्त नहीं है। जो भी भ्रामक खबरें फैला रहे हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। प्रदेश में 60 लाख से ज्यादा बच्चे लगभग 10 पालियों में परीक्षा देंगे। अभी तक जो हम लोगों के पास कंफर्म सूचना है उसके हिसाब से 48 लाख बच्चों ने प्रदेश में 60 लाख से ज्यादा बच्चे
लगभग 10 पालियों में परीक्षा देंगे। अभी तक जो हम लोगों के पास कंफर्म सूचना है उसके हिसाब से 48 लाख बच्चों ने प्रदेश में 60 लाख से ज्यादा बच्चे केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने स्पेस डे पर कहा कि आज से ठीक 1 वर्ष पूर्व भारत के मिशन चंद्रयान 3 ने इतिहास रचा था और दुनिया को स्तब्ध कर दिया था। हालांकि इसरो की स्थापना लगभग 50 वर्ष पूर्व हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारे वैज्ञानिकों की प्रतिभा, उनकी प्रतिबद्धता और उनके परिश्रम का कमाल है कि चांद के उत्तरी भाग में पहुंचने का मिशन भारत का था। इसका श्रेय सबसे अधिक किसी को जाता है तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। 60 वर्ष तक हमारा अंतरिक्ष क्षेत्र संसाधनों के अभाव में काम करता रहा। पीएम मोदी ने एक क्रांतिकारी निर्णय लेते हुए इसे आजाद किया। 3 से 4 वर्ष के भीतर स्पेस सेक्टर में स्टार्टअप की संख्या बढ़कर 300 हो गई है। जिस प्रकार से संसाधनों के अभाव की पूर्ति हुई है उसका ये परिणाम है कि आज भारत दुनिया के देशों में स्पेस के सेंटर में प्रथम श्रेणी पर आकर खड़ा है। बड़ा ही शुभ दिन है, शुभ अवसर है और हम सब भाग्यशाली हैं। भाग्यशाली इसलिए कि भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस अथवा नेशनल स्पेस डे का उत्सव मनाने का काम हमारे हिस्से में आया है। आज से ठीक 1 वर्ष पूर्व 23 अगस्त 2023 को हमारे एक स्पेस मिशन चंद्रयान ने इतिहास रच करके दुनिया को चकाचौंध कर दिया। चंद्रमा के साउथ पोल पर पहुंचने वाला वो पहला स्पेस मिशन था और तभी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये घोषणा की कि प्रतिवर्ष इस दिन को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाए। वहीं लखनऊ के डीजी पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड राजीव कृष्ण ने यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा के ऊपर कहा कि 23 अगस्त से पुलिस आरक्षी भर्ती शुरू होने जा रही है। अभ्यर्थियों के लिए निःशुल्क बस सेवा का प्रबंध किया गया है। अधिकांश परीक्षा केंद्र शहरी क्षेत्रों में ही है। हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। परीक्षा केंद्रों पर 17,000 सीसीटीवी कैमरेज लगाए गए हैं। 25,000 पुलिसकर्मियों की तैनाती परीक्षा संचालन के लिए की गई है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। कल दिनांक 23 अगस्त से उत्तर प्रदेश पुलिस की आरक्षी नागरिक पुलिस पदों के लिए सीधी भर्ती 2023 शुरू होने जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रेरक नेतृत्व में और मार्गदर्शन में ये भर्ती 23, 24, 25 अगस्त, 30 और 31 अगस्त में की जाएगी। इस भर्ती में करीब 60,244 पद हैं। कुल 67 जिलों में 1174 परीक्षा केंद्र हैं। इन परीक्षा केंद्रों पर टोटल 16,514 कक्ष में ये परीक्षा आयोजित की जाएगी। प्रत्येक पाली में, प्रत्येक दिन 2 पालियों में परीक्षा होगी और करीब 33,200 इन्विजिलेटर नियुक्त किए गए हैं। इस पूरी परीक्षा में करीब 48,17,000 परीक्षार्थी भाग लेंगे। वहीं भारतीय जनता युवा मोर्चा की आक्रोश रैली पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, हेमंत सोरेन डरे हुए क्यों हैं? झारखंड को तो अराजकता की गर्त में उन्होंने झोंक दिया है। युवा न्याय मांगने आ रहे हैं। युवा कह रहे हैं कि आप ही ने 5,000 से लेकर 7,000 बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही थी, नौकरियां देने की बात कही थी, आपने नहीं दी। जब अब ये युवा अधिकार मांगने आ रहे हैं तो हेमंत सोरेन की सरकार आखिर क्यों डरी हुई है? रात भर हमारे कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित किया गया, कटीले और नुकीले तारों की बाढ़ लगा दी गई। मैं हेमंत सोरेन की सरकार से कहना चाहता हूं कि अहंकार तो रावण का भी नहीं रहा। अगर वे सोचते हैं कि न्याय और अधिकार की लड़ाई को ऐसे कुचला और दबाया जा सकता है तो ये गलत है। आगे शिवराज सिंह चौहान ने क्या कहा, सुनिए। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता हेमंत सोरेन डरे हुए क्यों हैं? झारखंड को तो अराजकता के गर्त में उन्होंने झोंक दिया है।
लेकिन युवा न्याय मांगने आ रहे हैं। युवा कह रहे हैं कि आप ही ने कहा था 5,000 से लेकर 7,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, आपने नहीं दिया। आपने नौकरियां देने की बात की थी, आपने नहीं दी। अब जब युवा हक मांगने आ रहा है, न्याय मांगने आ रहा है, तो हेमंत सरकार डरी हुई क्यों है? लोकतांत्रिक आंदोलन को कुचलने की कोशिश क्यों कर रही है? वहीं भारतीय जनता युवा मोर्चा की आक्रोश रैली पर भाजपा नेता सीता सोरेन ने कहा, पूरे झारखंड के युवाओं और सभी समुदायों में आक्रोश है, क्योंकि सरकार ने अपने कार्यकाल के 4 से 5 साल पूरे कर लिए हैं, लेकिन विकास कहीं भी नजर नहीं आ रहा है। इस सरकार से कुछ नहीं होने वाला है। ये सरकार इस राज्य में विफल है। आज युवाओं की आक्रोश रैली है, लेकिन युवाओं को पहुंचने नहीं दिया जा रहा है। सरकार युवाओं की मंशा क्यों नहीं सुनना चाहती है? उन्होंने जो भी वादे किए थे चुनाव के समय, वो पूरे हुए हैं क्या? जब चुनाव आएगा तो झारखंड की जनता इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम जरूर करेगी। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। देखिए, आक्रोश रैली है, युवाओं की आक्रोश रैली है और पूरे झारखंड के युवा आक्रोश है। युवा ही नहीं, पूरे सभी समुदाय, जितने महिलाएं भी आक्रोश है, बुजुर्ग भी आक्रोश है, क्योंकि सरकार की जो रवैया है, 4.5 साल पूरा कर लिए हैं, अभी तक विकास कहीं भी नजर नहीं आ रहा है। विकास किन का हो रहा है? विकास सिर्फ अपने का हो रहा है, मंत्रियों का हो रहा है। देख ही रहे हैं आप, जेल में मंत्री लोग हैं अभी भी, और ये सरकार से कुछ होने जाने को नहीं है। ये सरकार पूरे तरह से विफल है इस राज्य में। और आज जो युवाओं का रैली है, आक्रोश रैली है, पूरे चारों तरफ से रोका जा रहा है। युवाओं को पहुंचने नहीं दिया जा रहा है। जहां पर हमारा कार्यस्थल है वहां पर पहुंचने नहीं दिया जा रहा है। और पूरे तरह से ये जो सरकार इसमें लगी हुई है कि इनका जो प्रोग्राम है। वहीं कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में सीआईएसएफ के 151 जवान तैनात किए गए हैं। वहीं केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ने कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में तैनाती को अंतरिम रूप दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सीआईएसएफ ने अपने जवानों को कोलकाता भेजा है। अब तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार पूरी तैनाती सहायक कमांडेंट रैंक के एक अधिकारी के अधीन होगी। जानकारी सहायता निरीक्षक रैंक के 3 अधिकारी करेंगे। ये पता चला है कि यहाँ सीआईएसएफ कर्मी मुख्य रूप से अस्पताल के परिसर के भीतर आंतरिक स्तर की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होंगे। वहीं भारी सुरक्षा अस्पताल के गेट के बाहर कोलकाता पुलिस के पास ही इसकी जिम्मेदारी रहेगी। सीआईएसएफ की तैनाती सुप्रीम कोर्ट के एक निर्देश के बाद की गई है। शीर्ष अदालत ने अस्पताल परिसर में एक महिला डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या के मद्देनजर किसी की भी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के कर्मियों की तैनाती का आदेश दिया था। बिहार के मुजफ्फरपुर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सकरीसराय में बाईपास के काम का प्रगति को उन्होंने देखा और पथ निर्माण विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने मुख्यमंत्री को प्रोजेक्ट से संबंधित विस्तृत जानकारी दी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सकरीसराय पंचायत में निर्माणाधीन तुर्की थाना भवन का निरीक्षण किया। तुर्की थाना परिसर में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने 15 करोड़ से ज्यादा लागत की जिले के मॉडल थाना भवन जजुवाड़ SC/ST विशेष थाना भवन का रिमोट से उद्घाटन किया। साथ ही लगभग 33 करोड़ की लागत से 6 थाना समेत 7 पुलिस भवनों का भी शिलान्यास किया। सीएम ने जल जीवन हरियाली योजना के तहत तुर्की, बलिया, रामपुर, हरी, पानापुर, बेनीवाद, बेला, महिला थाने में ग्रिड कांस्टेंट रूफटॉप सोलर पावर प्लांट का भी शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को देखने के लिए लोगों की काफी भीड़ इकट्ठी हो गई। सकरीसराय पहुंचने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जोरदारी के साथ स्वागत किया गया। सकरीसराय में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 23 भूमिहीनों को 3-3 डिसमील
भूमि का पर्चा भी दिया। जिस प्रदर्शनी का निरीक्षण करते हुए सीएम ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा काम हो रहा है। महिला उद्यमियों ने बताया है कि सीएम ने उनका हौसला बढ़ाया है। महिलाओं को सरकार आगे बढ़ने का अवसर प्रदान कर रही है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने दिव्यांगों से विवाह करने वालों को और अंतरजातीय विवाह करने वालों को सरकार की ओर से दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि का चेक भी प्रदान किया। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने श्री महाकालेश्वर मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की। वहीं स्वतंत्र देव सिंह ने कहा, महाकाल हमारे देशवासियों को आशीर्वाद दें। पीएम मोदी, मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ पर भी प्रभु अपना आशीर्वाद बनाए रखें और वे ऐसे ही लोगों की सेवा करते रहें। महाराज और महाकाल और सब पूरे देशवासियों का आशीर्वाद और बाबा के कारण गरीबों के कल्याण के लिए, गरीबों की खुशहाली के लिए प्रभु का आशीर्वाद आदरणीय नरेंद्र मोदी, यहाँ के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी के ऊपर और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और यहाँ के मुख्यमंत्री मोहन सिंह यादव आशीर्वाद करता रहे और इसी तरह गरीबों की सेवा। वहीं केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता पीयूष गोयल ने मुंबई के संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान बोरीवली में पौधारोपण किया। वहीं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, हमने इस पूरे क्षेत्र के भविष्य के विकास पर विस्तार से चर्चा की। मुंबई सालों से पानी की समस्या से जूझ रही है। यहां तुलसी झील है, बिहार झील है। मैंने अधिकारियों से कहा कि बीएमसी और वन विभाग के अधिकारी इस पानी का पूरा निरीक्षण करें, अध्ययन करें और वर्षों से पानी में जो गाद जमा हुई होगी, जिसकी वजह से पानी की बहन क्षमता कम हुई होगी, उस पर विशेष ध्यान दिया जाए। निकालकर दोनों झीलों की बहन क्षमता बढ़ाने की योजना बनाएं और इससे मुंबई के लोगों की समस्या का समाधान हो सकता है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। सारी चीजें ध्यान में आई। मुझे आनंद है कि फॉरेस्ट के ऑफिशियल्स भी आ गए और हमने बड़े विस्तार से इस पूरे क्षेत्र के भविष्य के विकास की चर्चा की। क्या क्या योजनाएं चल रही हैं, उसके लिए समयबद्ध तरीके से कैसे उसको आगे बढ़ाया जा सकता है। मुंबई में पानी की समस्या वर्षों से चल रही है। यहाँ पे तुलसी लेक है, विहार लेक है और इन लेक्स का पानी ही मुंबई में अधिकांश सेवा देता है। मैंने अधिकारियों से कहा है कि बीएमसी और फॉरेस्ट ऑफिशियल्स मिलके इस पानी का पूरा इंस्पेक्शन करे, स्टडी करे। वहीं लखीसराय शहर के वार्ड संख्या स्थित मध्य विद्यालय रजौना चौकी परिसर में यत्र तंत्र गंदगी रहने से विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के समक्ष काफी परेशानी हो रही है। विद्यालय परिसर में ही साफ सफाई नहीं होने से विद्यालय के चारों ओर जंगली पेड़ पौधे का अंबार लग गया है, जिससे विषैले जीव जंतु का खतरा बना हुआ है और ऐसे में विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के अभिभावक काफी सहमे हुए हैं कि कभी भी विद्यालय परिसर में अनहोनी की घटना घट सकती है। विद्यालय के प्रधानाचार्य की अनदेखी से स्थानीय अभिभावकों में काफी आक्रोश देखा गया है, जबकि विद्यालय के प्राचार्य के द्वारा बताया गया है कि विद्यालय में पानी का निकास नहीं है एवं विद्यालय के आसपास के घरों का भी अपनी विद्यालय के समीप जमा रहने से जल की स्थिति बनी हुई है। इस बारे में शिक्षा विभाग को पत्र भी लिखा गया है, बावजूद अब तक कोई भी कार्रवाई अमल में नहीं हो पाई है। बहरहाल विद्यालय में गंदगी और जल भराव रहने से विद्यालय में छात्र छात्राओं के समक्ष पठन पाठन में काफी परेशानियां होती हैं और काफी संख्या में विद्यालय के छात्र और विद्यालय के शिक्षक भी विद्यालय नहीं आ पाते हैं। एक और जहां बिहार सरकार के द्वारा शिक्षा को लेकर लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है और दूसरी ओर विद्यालय में इस तरह की गंदगी रहने पर विद्यालय में छात्र छात्राओं का भविष्य अंधकार में बना हुआ है, जो कि अपने आप में एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। सर, विद्यालय की समस्या ये है कि हमारे जो यहाँ आवासीय छात्रावास चल रहा है उसके लैट्रिन का पानी और नाला का पानी इस कदर भर गया है
कि आसपास हमारे विद्यालय की चारों ओर वो जल जमाव हो रखा है, जिसके कारण जो यहाँ बायो कचरा है, इसके वजह से हमारे बच्चों को दुर्गंध भरी हवाओं में रहना पड़ता और पढ़ना पड़ रहा है। उसी के बगल में ये मध्याह्न भोजन का खाना बन रहा है, जिसके वजह से दूषित खाना भी बच्चों को खाना पड़ रहा है। इसमें तो भय है, इसके बचाव के लिए इसे सफाई करना जरूरी है। कब से ऐसा है? मैं तो अभी फिलहाल ही आई हूँ। फिर भी आप जान रहे हो ना कब से है? 2-3 महीने से। 2-3 महीने से साफ सफाई नहीं होती है। यहाँ के जनप्रतिनिधि लोग भी और कुछ लोग भी, यहाँ के लोग, स्थानीय लोग भी कह रहे हैं यहाँ गंद देते हैं, इसके कारण कुछ बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, विद्यालय बंद रहता है, नहीं आते बच्चे। ऐसा तो हम गंदगी रहता। विद्यालय में पानी का निकास का साधन नहीं। हमने उधर भी मना किया कि भाई देखिए बहुत पानी गिर रहा है, इसको थोड़ा सा अति सीमित कीजिए, तो कहते हैं कि भाई पानी कहाँ गिरेगा, आखिर हम लोग को नाली का निकास दिया नहीं है। किधर का पानी इधर से उधर गिरता है, बाथरूम का पानी है, वो सब गिरता है। उस विद्यालय का प्रभारी कौन है? जी हाँ, मैं। तो विद्यालय के प्रभारी आप है, तो आप ही देख रेख कर रहे हो ना जी। तो क्या वजह क्या है? वजह है कि ऑफिस में भी लिखा के गया है कि नाली का व्यवस्था किया जाए, पानी सांप और बिच्छू के मतलब जैसे यहाँ पर बहुत सारे जंगल झाड़ी है, यहाँ पर निकल भी सकता है। डर सा बना हो रहता है अभी। हाँ, डर सा बना रहता है थोड़ा। साफ सफाई के लिए अपने विद्यालय में कभी शिक्षक से कहा है कि सर यहाँ जंगल झाड़ी है, बदबू दे रहा है? नहीं, शिक्षक ध्यान नहीं देते सर? देते। सफाई अब तक क्यों नहीं हुई? मतलब कि साफ होता है, उसके बाद भी फिर से गंदा कर देते सब। वहीं बिजनौर में गुलदार का दहशत अभी भी व्याप्त है। पशुओं के लिए चारा लेने गए किसान को गुलदार ने अपना शिकार बना लिया। गुलदार के हमले में किसान की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। मौत की खबर से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। वहीं लगातार आदमखोर गुलदार किसानों को अपना निवाला बना रहे हैं। बता दें कि गुलदार ने किसान की आधी गर्दन खा ली, जिसे देखकर लोगों के होश उड़ गए। गुलदार के हमले में किसान की मौत से गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है। किसान की मौत से आक्रोशित ग्रामीणों ने लाश को सड़क पर रखकर जाम कर दिया। थाना हीमपुर, दीपा और हल्दौर बॉर्डर के बीच खेत का है ये पूरा मामला। फिलहाल के बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्य न्यूज।